जय हिंद दोस्तों। इतिहास में आज मैं आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद के दो गवर्नर जनरल सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली की कहानी जीके स्टाइल में समझाता हूं। सबसे पहले बात करूंगा सर जॉन शोर की, जिनका शासन 1793 से 1798 तक चला। इन्होंने हस्तक्षेप न करने की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, अपनाई थी। इनकी नीतियां कमजोर मानी जाती हैं क्योंकि भारतीय राज्यों में अस्थिरता बढ़ी थी। निजाम और मराठों के संघर्ष में जॉन शोर ने हस्तक्षेप नहीं किया। अवध के उत्तराधिकार के विवाद 1797 में उन्होंने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। नेपाल के साथ युद्ध 1793 से 1796 हुआ, जिसमें गोरखा शक्ति बढ़ी, लेकिन अंग्रेज पीछे रहे। जॉन शोर को कमजोर गवर्नर जनरल माना जाता है। जॉन शोर के बाद गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेलेस्ली का शासन 1798 से 1805 तक चला। ये भारत में अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने वाले सबसे प्रभावशाली गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली 1798 में लागू की थी, जिसके कारण भारतीय राज्यों को अंग्रेजों से संधि करनी होती थी और अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। शासकों को अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला, जिसमें मराठों की हार हुई और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आए। कानपुर, मद्रास और बॉम्बे में अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई, जिससे भारतीय भाषाओं और प्रशासनिक शिक्षा का विकास हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करें। जय हिंद।